हाय हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आप जो पाना चाहते हैं उसे हर रोज़ अपने दिमाग को दिखाइए और दिमाग आपको उसे कैसे पाना है उसका रास्ता दिखाएगा। हैं, सच में ऐसा होता है? मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है, होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? मतलब होता तो है लेकिन वो पूरा खेल समझ नहीं पाए हैं कि बिलीव करते हैं भाई ऑब्वियसली होता है, लेकिन कैसे होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे इस पूरे खेल को समझते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए जा रहे हैं। आज हम इसके बारे में जो कुछ भी कहेंगे बहुतों को लग सकता है क्या बकवास है, क्या फालतू की बातें चल रही है, क्या बकलोली चल रही है यार। ऐसे ही आप सोचोगे, आप दिमाग को दिखाओगे, हर रोज़ दिखाओगे, ये पूरा हो जाएगा? तो मेरा कहना ये है, ये सिर्फ मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इवन न्यूरो साइंटिस्ट भी इस बात को मान चुके हैं कि अगर आप दिमाग के साथ कोई खेल खेलते हैं तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ आपने देखा, कुछ आपने आपको पसंद आया, वो कुछ भी हो सकता है और आपको लगा कि वाह ये कितना अच्छा है, अगर ये मेरे पास होता तो। और फिर अचानक से कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में आपके साथ वो घट जाता है, वो चीज़ें आपके पास आ जाती है, या फिर आप जो आप चाह रहे थे कि अगर ये मेरे पास होता तो वह सच में आपके पास आ जाता है और आपको लगता है अरे ये तो मैजिक हो गया, ये ऐसा हो गया, वाह। आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है, लेकिन ऐसा हो चुका है। लेकिन क्यों हुआ ये? जो जब आप कुछ कह रहे हैं ना कि काश ये मेरे पास हो जाता, इस वक्त आप कौन से वाइब्रेशन में हैं? बहुत ही हैप्पी वाले वाइब्रेशन में है। मतलब आपका दिमाग ये सोच रहा है वो चीज़ें जो है वो आपको मिल गई हैं उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, अगर वो आपके पास हो जाए तो कितना अच्छा हो। ये जो इमोशन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये यूनिवर्स पे आपने छोड़ दिया, ना जानते हुए ही कर दिया, और ये यूनिवर्स तक ये पहुंच भी गया। ये इतना पावरफुल है कि आप इसको भूल भी गए, ये लेट गो भी हो गया, और इसलिए आप इसकी पूंछ पकड़ के तो रहे नहीं, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही स्मूथली आ गया और आपको लगा कि अरे वाह ये कैसे हो गया। अब ये जो होता है ये कैसे होता है, लेकिन इससे पहले मैं एक दो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। कुछ साल पहले जब विराट कोहली इंटरनेशनल तब वो खेल रहे थे एक दिन, और बहुत ही सक्सेसफुल तब वो हो भी चुके थे। एक दिन उन्होंने खुद कहा अपने इंटरव्यू में कि एक दिन उन्होंने खुद जब मिरर में अपने आप को देखा और पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको लगा नहीं, एक इंटरनेशनल प्लेयर की जो बॉडी है वो ऐसी नहीं हो सकती है। उन्होंने दूसरे ही दिन अपना डाइट चेंज कर लिया, अपने जिम वर्कआउट का जो टाइप है, जो टाइमिंग है, वो सब कुछ उन्होंने चेंज कर लिया। क्योंकि वो जब अपने आप को मिरर में देखा, उनको लगा ये बॉडी नहीं हो सकती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने विजुअलाइज किया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर की बॉडी। और फिर बाद में टोटली वो जो एक फिट क्रिकेटर हैं, इवन इंडियन क्रिकेट टीम में एक फिटनेस का जो एक लहर है, बहुत फिटनेस प्लेयर थे, लेकिन उनका एक उदाहरण दिया जाता है कि हाँ विराट कोहली बहुत ही फिट क्रिकेटर है। नंबर 2 एग्जाम्पल, आप सब ने MS धोनी मूवी ज़रूर देखी होगी, जहाँ पर धोनी खड़गपुर में एज ए टिकट कलेक्टर काम करते थे। वहाँ पर मूवी में एक सीन है कि वो बैठकर सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है मुझे, और मैं क्या कर रहा हूँ। और तब उनके कानों में एक गूंज सुनाई देती है, धोनी धोनी, इस टाइप का एक आता है ना, एक आवाज़ आती है, टाइप की एक गूंज सुनाई देती है। और ये जो उन्होंने विजुलाइज किया, ये जो उन्होंने सोचा कि एक दिन स्टेडियम में उनके नाम की गूंज उठेगी, मूवी में ये दिखाया जा रहा है, जो कि वास्तव में भी तो ऑब्वियसली हुआ ही है कि पूरे स्टेडियम में उनके नाम की गूंज उठती थी। क्या था? विजुअलाइजेशन। अब आप इसको नकार नहीं सकते कि विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है। अब ये काम करता है तो क्यों करता है? देखिए, जो हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं वो हमेशा ही अलाइनमेंट में रहते हैं। जो अलाइनमेंट में रहते हैं उनकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। हमेशा वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं? हाई वाइब्रेशन में रहना होता है। हाई वाइब्रेशन में कैसे रहे? जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना ही आप
अलाइनमेंट में रहेंगे और उतनी ही जल्दी आपकी जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होती जाएंगी। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं तो जैसा आप चाहते हैं चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो बात है कि अगर ऐसा होता है तो अपनी विश को पूरे करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं 2 टेक्निक्स का नाम कहूँगी। नंबर 1 आपको विजन बोर्ड बनाना है और नंबर 2 आपको विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में जाना होगा, विजुअलाइज करना होगा। अब विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? विजन बोर्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बोर्ड लेंगे और वहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिज़ायर है, आपका हाउस है, आपका कार है, आपकी बाइक है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ानी है, आपको अपनी बिजनेस को बड़ा करना है, आप अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं, ये जो कुछ भी है आप उन सब कुछ को, जहाँ पर आपको जो अच्छा लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा अच्छा लग रहा है, आप उसकी कटिंग करेंगे और अपने विजन बोर्ड में उसको चिपकाएंगे और आप इस जगह पर वहाँ पर रखेंगे। जब भी आप रात को सोएंगे आप उसको देख कर सोएंगे और जब भी सुबह को उठेंगे तो आप उसको ही देख कर उठेंगे। बिल्कुल ऐसी जगह पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले विजन बोर्ड बनाते कैसे हैं, एक तो मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको बनाना है। अब बहुतों को होता है कि नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर आप घर में नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन विजन बोर्ड को उस तरह से बनाए रखने में प्रॉब्लम है। तो फिर आपको क्या करना है, आप पिंटरेस्ट का यूज़ कीजिए, आप कैनवा का यूज़ कीजिए। अपने मोबाइल में ही आप जो जो चाह रहे हैं आप उनका यूज़ करके, इस मीडिया का यूज़ करके आप अपने मोबाइल पर ही अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं और इसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब भी आप विजन बोर्ड को देखें, आप उन चीज़ों को, जब भी अपने डिज़ायर हाउस को देख रहे हैं, बाइक को देख रहे हैं, कार को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं आप खुश हो जाइए और आपकी फीलिंग्स ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कि आप अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। नंबर 3, जिनको मोबाइल में भी रखने में प्रॉब्लम है या फिर नहीं रखना चाहते हैं, तो मेरा कहना ये है कि आप एक सफ़ेद कॉपी लीजिए और आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मैं हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। आप पेंटिंग करना शुरू कीजिए, जैसा भी हो आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये चाहिए और आपने वो ड्रॉ किया खुद से ही। आप जैसा भी हो, इतना ख़राब तो नहीं करेंगे ना, तो आप जैसा भी हो आप उस पर ड्रॉ करिए और उसमें आप अपने लायक कोई अफर्मेशंस लिखिए, जैसे कि ये आपकी हो गई है, ये हाउस मेरा है, इट्स डन डन डन। इस तरह से आपने डिक्लेरेशन भी कर दिया ये आपकी है। और ये आप हर रोज़ रात को सोने जाने से पहले देखिए, सुबह को उठने के बाद देखिए। अब क्यों, क्या पूरे दिन में नहीं देख सकते? ऑब्वियसली आप पूरे दिन में भी बार बार देख सकते हैं, जब भी आपका मन करे आप तब भी देख सकते हैं। लेकिन क्यों, ये इस तरह से क्या काम करता है? तो साइंटिफिकली ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके दिमाग के साथ। सुबह सुबह जब आप उठकर आप ये सारी इमेजेस को आपके दिमाग को दिखाएंगे तो क्या होता है, ये डायरेक्टली बहुत ही ईजी वे में सबकॉन्शियस माइंड में ये जाकर लॉक हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए हमारी लाइफ में एक विजुअल इमेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, किसी से कुछ सुन रहे हैं या फिर कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गौर करिएगा कि आपके दिमाग में एक कल्पना, एक विजुअल इमेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और उस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, किसी के बारे में सुन रहे हैं, तो उसका एक इमेज आपके मन में, भले ही आपने उसको नहीं देखा हो, लेकिन उसकी जो इमेज है वो आपके दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल उसी तरह से ऐसी विजुअल इमेज जब आप अपने दिमाग को दिखा रहे हैं तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। अब विजन बोर्ड को बनाने का कारण क्या होता है? देखिए साइंटिफिकली दिमाग को कुछ इमेजेस आप दिखा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जा रहा है, जब आप किसी पर्टिकुलर कुछ इमेजेस को आप अपने दिमाग को दिखाए जा रहे हैं, इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली फिल्टरिंग। सिलेक्टिवली फिल्टरिंग का मतलब होता है कि आपके दिमाग में पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आ रहे हैं। आप कहीं कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, आपके मोबाइल में, आपके सोशल मीडिया में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में, आपके यहाँ वहाँ जहाँ ब्ला ब्ला ब्ला, चारों तरफ से आपके पास मेमोरीज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चक्कर काट रही है आपके दिमाग में। 60,000 थॉट्स, वहाँ पर दिमाग को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई किसको फोकस करे किसको नहीं करे, उसको नहीं समझ में आता। इस वक्त आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हो कि देखो मैंने तुमको कुछ सिलेक्टिवली कुछ इमेजेस दिए हैं, तुमको सिर्फ इन पर फोकस करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आपने कुछ इमेजेस उसको दिए दिमाग को देखने के लिए, इसको ही कहा जाता है फिल्टरिंग प्रोसेस। आपने फिल्टर करके उसके सामने कुछ इमेजेस रख दिए हैं। अब जब इन चीज़ों पर
बार बार आपके दिमाग का एक फोकस जाएगा, वो क्या होगा, आपकी लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें घटना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब तक आपका भी जो ध्यान था वो इन चीज़ों पर नहीं था। आप भी बहुत सारे थॉट्स में अपने आप को गुम कर चुके थे, लेकिन ये जो आपने अपने दिमाग को कुछ इमेजेस दिया ना, अब दिमाग आपको वैसे ही चीज़ें दिखा रहा है, वैसे ही कार दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, वैसी बाइक दिखा रहा है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने आ रही हैं, आप सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों से आप मिल रहे हैं जो आपकी डिज़ायर को पूरा करने में कहीं ना कुछ जुड़ाव उनके साथ होता है। ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आना शुरू कर जाती है कि आप उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपको वैसे ही आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन आइडियाज़ पर आप काम करके बहुत ही जल्दी अपने डिज़ायर तक पहुंच सकते हैं और आप अपनी लाइफ की विश को अचीव कर सको, उसको फुलफिल कर सको। अब जब ऐसा हो रहा है तो अब क्या हो रहा है कि आप दोनों एक अलाइनमेंट में हो, एक वाइब्रेशन में। ये जब आपको भी दिखा रहा है, आपने अब तक दिमाग को दिखाया, दिमाग अब आपको दिखा रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक हाई वाइब्रेशन में ये जो आप लोग हैं, तो यूनिवर्स भी वैसे ही शो करना शुरू कर रहा है आपके साथ। और जब आप इन पर काम करना शुरू करते हैं तो ये इजीली एक्टिव वे में काम करना शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ में एक्टिवली काम करता रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही MS धोनी की जो उदाहरण दिया है, उस पर क्या है कि अगर उसने उस दिन वो जो धोनी धोनी जो साउंड है इसको सुना, फिर उसने अपना जो फोकस है वहाँ पर अपने टिकट कलेक्टर की जो काम है उसको छोड़ा, टोटली आके फोकस किया अपने क्रिकेट पर। उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो अपना मुकाम MS धोनी ने तैयार किया, तब जाके उसने उस साउंड को जो विजुअलाइज किया था, उसी साउंड को सुना। मतलब क्या था, इसके पीछे ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है, ये काम को उसने करना शुरू किया, इजीली ये चीज़ें होती गई। तो इसीलिए कहते हैं जब आप अपने दिमाग को कुछ दिखा रहे हो, बार बार दिखा रहे हो, तो दिमाग भी आपको वैसी ही चीज़ें बार बार दिखाना शुरू कर देगा, ताकि आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सको, आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत इजी वे में पूरा कर सकें। अब सेकंड पॉइंट है विजुअलाइजेशन। अच्छा, उससे पहले एक बात बताइए, आपने 3 महीने पहले कोई मूवी देखी, 6 महीने पहले देखी, 2 दिन पहले देखी, या फिर 3 साल पहले ही देखी, लेकिन क्या उस मूवी की स्टोरी या फिर उसके लाइन बाय लाइन उसके बाद क्या होना शुरू हो रहा है, इसको आप भूल गए? नहीं भूले, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को विजुअल इफ़ेक्ट के साथ देख रहे हैं तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आप अपने माइंड को भी, अपने दिमाग को भी एक मूवी दिखाइए बार बार, जो आपकी डिज़ायर है, बिल्कुल किस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है, किस तरह से आप उन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, कि किस तरह से एक के बाद एक वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इसको जब आप बार बार अपने दिमाग को विजुअलाइज करवाएंगे, विजुअलाइजेशन प्रोसेस में रहेंगे, उसको बार बार दिखाएंगे कि ये चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं। दिमाग को समझ नहीं आता कि आप कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ें गलत, मतलब धोखा है, वो हर चीज़ को सही ही मानता है। तो जब हर चीज़ को वो देखेगा कि इसकी लाइफ में ये हो रहा है, दिमाग का काम है ये, आपने उसको कुछ दिखाया, जब उसको ये यकीन हो गया कि ऐसा है, वो चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल उसी तरह से घटना शुरू हो जाती है। अब इससे क्या होता है, ये जो जब आप अपने दिमाग को बार बार ये जो विजुअलाइज करवा रहे हैं ना, आप एक हैप्पी जोन में हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। आपकी वाइब्रेशन क्या है? हाई वाली वाइब्रेशन है। और ये जो वाइब्रेशन है, यही अलाइनमेंट वाइब्रेशन, ये हैप्पी वाली वाइब्रेशन आप छोड़ रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही इन चीज़ों को सामने ला रहा है, आपके रास्ते को क्लियर कर रहा है, इजी कर रहा है कि इन पर काम करो, उस पर काम करो, वो देखो। ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप एक अंधेरे रास्ते पर चल तो रहे हैं, आपको पता है कि मंजिल कहाँ है, कि कहाँ पर जाना है, लेकिन आपके हाथ में वो जो टॉर्च है वो टॉर्च नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन आपको पता है आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। यूनिवर्स आपको लाइट दिखा रहा है,
टॉर्च दिखा रहा है और आपको कह रहा है इस तरह से चलो, उधर पत्थर है उधर मत जाओ, उधर का रास्ता जो है वो देर में जाएगा, आप ज़रा इधर से चलो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और आप यूनिवर्स के दिखाई गई उस टॉर्च लाइट पर फोकस कर करके अपनी मंजिल को पा रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही होती है और ये इतना ही ईजी है। और ये सब अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका अगर कहा जाए अटेंशन। जब आप अब तक देखिए, अब तक आपका जो दिमाग था, आपके पास क्या नहीं है इन पर फोकस जा रहा था, क्या अच्छा है क्या नहीं है आपके पास क्या नहीं है इन पर फोकस जा रहा था। आपने इन चीज़ों को हटाया, आपने विजन बोर्ड बनाया, आपने विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को शुरू किया और दिमाग को बार बार आँख खोलते ही विजन बोर्ड दिखा रहे हो, आँख बंद करते ही या फिर कहीं से भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ है उसको आप दिखाए जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो अटेंशन थी वो इधर उधर आपकी भी भटक रही थी। आपने अपने दिमाग को चीज़ों को दिखाना शुरू किया कि इस तरह से आप चाह रहे हो चीज़ों को। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो इमोशन है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो पर्टिकुलरली एक ही चीज़ों पर बार बार जा रही है और इसी तरह से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशन को जहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने वाइब्रेशन को जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से तो रिटर्न आता है ना। और सबसे बड़ी बात ये जो कहते हैं कि इसके बाद भी सब कहेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है। जिस तरह से आप लॉजिक और मैजिक को ढूंढते हैं ना, बिल्कुल हमारे दिमाग में भी दो पार्ट है, मैजिक और लॉजिक का। आप देखिएगा, जब भी आप कुछ कहेंगे तो फटाक से दिमाग ये कहेगा इसका लॉजिक क्या है। ये जो आप कह रहे हैं ये आपका दिमाग ही आपसे कहलवा रहा है, बुलवा रहा है, इसमें लॉजिक क्या है। जब आप लॉजिक के पीछे जाओगे, आप लॉजिक के पीछे ही पड़े रहोगे, आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में जब मैजिक चाह रहे हैं तो आपके दिमाग का वो जो पार्ट है मैजिक, उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको इमोशन चाहिए, उसको हाई वाइब्रेशन चाहिए, उसको हैप्पी होना होता है, उसको बिलीव करना होता है ये चीज़ें मेरे साथ घट गई हैं और मैजिक आपकी लाइफ में है। तो जब भी मैंने कहा है तो मैंने हमेशा कहा है कि आप लॉजिक पर नहीं मैजिक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप मैजिक चाह रहे हो तो जो चाह रहे हो उस पर ध्यान देंगे तो वही तो आपकी चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी ना। बस ये एक तो सिंपल सा फंडा है कि जो चाह रहे हैं उस पर फोकस करो, मैजिक चाह रहे हैं मैजिक पर फोकस करो, लॉजिक पर नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का ये वाला दमदार वीडियो आपको सच में बड़ा अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो आप विजन बोर्ड को बनाना शुरू कीजिए और विजुअलाइजेशन प्रोसेस को शुरू कर दीजिए। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।